हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरल जीएसटी। आज का हमारा टॉपिक है चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। जीएसटी के अंदर कोई भी अगर गुड्स या सर्विसेज पे रेट चेंजेस होते हैं तो हमें सबसे बड़ी मुश्किल यही आती है कि उसमें अब पुराना रेट लगेगा कि नया रेट लगाएं। तो इस कॉम्प्लिकेशन को दूर करने के लिए या इस प्रॉब्लम से पार पाने के लिए हमें सेक्शन 14 का सहारा लेना पड़ता है, सेक्शन 14 को रेफ़र करना पड़ता है। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि बार बार रेट चेंज होते हैं, बार बार हमें सेक्शन 14 को देखना पड़ता है। तो इसको मैं आसान करने के लिए कि आपको बार बार सेक्शन 14 को रेफ़र ना करना पड़े, मैं एक थंब रूल आपको बताऊंगा, एक बेसिक प्रिंसिपल बताऊंगा, जिसके बेसिस पे आप बिल्कुल जो भी रेट उस पर चार्ज होना है वो एग्जैक्टली वही रेट उस पर लगेगा। किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए 3 इवेंट्स होते हैं, 3 इवेंट्स ज़रूरी होते हैं। पहला कि सर्विस प्रोवाइडेड हो, दूसरा पेमेंट रिसीव हो, चौथा बिल रेज हो। ये 3 इवेंट्स होते हैं जिसमें कि कोई कॉन्ट्रैक्ट या सर्विस कंप्लीट मानी जाती है, अगर ये तीनों कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इन 3 इवेंट में से कोई 2 इवेंट अगर जिस दिन टैक्स रेट चेंज हुआ है पहले सेटिस्फाई हो जाती हैं तो पुराना रेट लगेगा, और इनमें से अगर कोई 2 सर्विसेज बाद में सेटिस्फाई होती हैं, रेट चेंज होने के दिन से बाद होती है सेटिस्फाई, तो नया रेट लगेगा। तो इसको हम बेटर होगा कि एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि आपने टैक्स रेट चेंज होने के दिन से पहले आपने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी थी और पेमेंट आपको रिसीव हो गई थी। आपने बिल रेज किया उसका जिस दिन उसका टैक्स रेट चेंज हो गया, उसके अगले दिन आपने उसका बिल रेज किया। तो इसमें से 2 कंडीशन क्या हुआ कि आपकी पहले सेटिस्फाई हुई। जैसा कि मैंने कहा कि पहले 2 कंडीशन पहले सेटिस्फाई हुई, इसका मतलब कि पुराना रेट लगेगा। तो आप जो बिल रेज करोगे जिस दिन टैक्स रेट चेंज हुआ उसके बाद भी अगर उसका जो बिल बनाओगे वो पुराने रेट से ही बनाओगे। चलो अब इसको ऐसा करते हैं, इसको ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। इसी कंडीशन को अब रिवर्स कर लेते हैं। मान लो आपने रेट चेंज होने के दिन से पहले अगर बिल रेज कर दिया और आपने जिस दिन रेट चेंज हुआ उसके बाद आपने सर्विसेज प्रोवाइड की और पेमेंट रिसीव की। इसका मतलब आपकी 3 में से जो 3 इवेंट्स थे मैंने बताए, उन 3 इवेंट्स में से 2 इवेंट बाद में हुए हैं रेट चेंज होने के बाद। तो अब टैक्स रेट क्या है, नया लगेगा। अब भाई मैंने तो बिल बना दिया है पुराने रेट से, तो अब मैं नए रेट से कैसे उसको, आपको एक डेबिट नोट इशू करना पड़ेगा। मान लो अगर आपका टैक्स रेट पुराना रेट 12% था और अब उस पर 18% हो गया, तो आपको 6% का एक डेबिट नोट रेज करके वो बैलेंस टैक्स आपको जमा कराना पड़ेगा। ठीक है, ये थंब रूल है, आपने ये रखना है बस ध्यान में कि कोई भी 3 कंडीशन में से 2 कंडीशन जिस दिन रेट चेंज हो रहा है उससे पहले अगर सेटिस्फाई हो रही है तो पुराना रेट, जिस दिन रेट चेंज हो रहा है उसके बाद अगर वो 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है आउट ऑफ 3 तो नया रेट। ठीक है, थैंक यू।